Hello students, good morning to all of you. Today we are going to continue our topic tablet coating. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टैबलेट क्या होती है, कोटिंग क्या होती है, उसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है टैबलेट कोटिंग के. हमने पान कोटार डिस्कस किया था. अब नेक्स्ट इक्विपमेंट हम डिस्कस कर रहेंगे टैबलेट कोटिंग के अंदर परफोरेटेड पान सिस्टम. परफोरेटेड पान सिस्टम क्या होता है? देखिए, ये जो होते हैं आपको इक्विपमेंट दिख रहा है परफोरेटेड पान सिस्टम. ये जनरली पान सिस्टम होता है जिसके अंदर एक अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मेटेलिक एक पान होता है, एक कंटेनर जैसा स्टेनलेस स्टील बोल सकते हैं, मेटल का बोल सकते हैं, जो अपनी ही एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है. ठीक इसी तरीके से ये हमारा परफोरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर बारीक नोजल्स होते हैं. तो इस तरीके का पान सिस्टम है जिसमें हमारी एयर भी उसमें जाती है और जो कोटिंग है वो इजीली हो जाती है. तो ये इक्विपमेंट आप देखिएगा. अब हम देख लेते हैं परफोरेटेड पान सिस्टम होता क्या है. परफोरेटेड और पार्शली परफोरेटेड ड्रम. परफोरेटेड का मतलब होता है छेद वाला एक ड्रम होता है. छेद मतलब कहीं कहीं उसमें होल्स होते हैं, कहीं कहीं उसमें बारीक होल्स होते हैं जिसकी वजह से उसमें ड्रायर आना, स्प्रेइंग होना, है ना, मूवमेंट अच्छे से होना, इन्वामेंटल रोटेशन, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है. रोटेट ऑन इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस इज एन एनक्लोज्ड हाउसिंग. ये जो है हॉरिजेंटली, पहले भी हमने देखा था पान कोटार भी हॉरिजेंटल एक्सिस पे रोटेट करता है. सेम परफोरेटेड पान कोटार भी जो है वो हॉरिजेंटल ही अपनी ही एक्सिस पे ड्रम जो है वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है. द कोटिंग सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ rotating bed of tablet to the spraying nozzle which present inside the drum. देखिए, इस ड्रम के अंदर क्या होता है, हम पान कोटार में देखते हैं कि हमारे पान कोटार में हम क्या करते हैं, स्प्रेइंग सॉल्यूशन अलग से करते हैं, जबकि हम इसमें क्या करते हैं, परफोरेटेड सिस्टम में ही हमारा नोज़ल ऑलरेडी पहले से क्या रहता है, उसमें फिट रहता है. उस नोज़ल के थ्रू ये सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, कोटिंग सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, स्प्रे होता रहता है विद द हेल्प ऑफ नोज़ल इनसाइड द ड्रम. ड्रम के अंदर ही वो कोटिंग सॉल्यूशन उसके अंदर अप्लाई होता रहता है और एक प्रॉपर तरीके से अपनी ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा जो ड्रम है वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है. परफोरेटेड पान कोटार आर एफिशिएंट ड्राइंग सिस्टम विद हाई कोटिंग कैपेसिटी. जो ये पान कोटा जो होता है इसमें एक ड्राइंग सिस्टम जो होता है वो अच्छा होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है पान कोटार से कंपैरिजन में परफोरेटेड की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है. देख लेते हैं हम इसके कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. फर्स्ट वन इज़ एसिला कोटार सिस्टम आता है, हाई कोटार सिस्टम आते हैं परफोरेटेड के अंदर, ड्राया कोटार पान आता है एंड ग्लैड कोटार पान भी इसके अंदर परफोरेटेड सिस्टम के अंदर आता है. अब नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम. फ्लूइडाइज्ड नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा है. फ्लूइड किसके लिए होता है, लिक्विड. ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम. हमारी जो फ्लूइडाइज्ड का मतलब है जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसके थ्रू यदि हमें किसी चीज़ की क्या करनी है, कोटिंग करना है, तो स्प्रे की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हमको स्प्रे करना है, तो वो फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम कहलाता है. इन दिस सिस्टम fluidization of the tablet mass is achieved in the collar chamber by the upward flow of drying air. Fluidization of the tablet mass. यदि हम कोई सॉलिड चीज़ है और या हमारा लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म है, यदि हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ को हमको क्या करना है, स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसी में हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लूइडाइज्ड मतलब थोड़ी सी मॉइस्चर वाली एयर हम उसमें क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं. ठीक है, टैबलेट फ्लूइडाइज में थोड़ी सी नमी वाली हम क्या कर रहे हैं, हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. द एयर फ्लो इज कंट्रोल्ड सो मोर एयर एंटर इन द कॉलम कॉजिंग द टैबलेट राइज इन द सिस्टम सेंटर. एयर फ्लो को हमको कंट्रोल करके रखना है. फ्लूइडाइज्ड एयर का बेड सिस्टम में हमको क्या करना है, जो फ्लो हो रही है एयर उसको कंट्रोल करके रखना है, कितनी एयर उसमें जाना चाहिए और कितने टैबलेट्स में एयर उसमें होना चाहिए, तो ही हमारी टैबलेट जो होगी वो यूनिफॉर्म कोटिंग होगी. द मोमेंट ऑफ टैबलेट इज अपवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द चैम्बर. इसमें जनरली आपको दिखेगा ये फ्लूइडाइज्ड बेड जो ड्रायर जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं. देखिए आपको ये चैम्बर दिख रहा है, ये चैम्बर आपको दिख रहा है,
इसमें क्या होता है, यहाँ एक नोज़ल लगी होती है, ये वाला जो है नोज़ल लगी होती है, ये दिख रहा है आपको, लिखा हुआ नोज़ल होती है, और ये कोटार होता है, और ये बैट जो होता है अपनी एक्सिस पे ऐसा गोल घूमता है। इसमें से नोज़ल आती है, ये टैबलेट ऐसे गोल गोल घूमेगा तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, इस तरीके से। फुहारे नहीं चलते हैं हम कहीं पे, हम देखते हैं अच्छे से फुहारे चलते हैं, इस टाइप से इसका वर्किंग होता है फ्लूइडाइड बेड ड्रायर का। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, फुहारे के लिए हम बीच में सेंटर में नोज़ल लगाते हैं, वो चारों तरफ मूवमेंट करता है, और वही चीज़ यदि रोटेट करेगी तो सब जगह क्या होगी, इजीली कोटिंग होगी। तो फ्लूइडाइड बेड कोटिंग जो होती है वो फुहारे जैसा काम करती है, फव्वारे जैसा। दी फ्लूइडाइड बेड सिस्टम टूवर्ड द चैम्बर वॉल, ये अपनी ही वॉल, चैम्बर की जो वॉल होती है उस पर क्या करता है, फॉल होता है, सॉल्यूशन फॉल होता है, और मूव डाउनवर्ड टू द रिसेंटर एयर स्ट्रीम एट द बॉटम ऑफ द चेयर। वो हवा की प्रेशर से जो सॉल्यूशन है वो स्प्रे भी होता है, और नीचे से एक नोज़ल लगी होती है गर्म एयर की, जो क्या करता है, उसको ड्राई करता है। कोटिंग सॉल्यूशन आर अप्लाई फ्रॉम द स्प्रे नोजल विच इज़ लोकेटेड बॉटम ऑफ द चैम्बर। अभी हमने बताया कि जो कोटिंग सॉल्यूशन है वो भी स्प्रे के फॉर्म में कहाँ पे अवेलेबल होता है, बॉटम में, चैम्बर में, और स्प्रे जो रहता है वो टॉप ऑन द कास्केडिंग सिस्टम बेड ऑफ नोजल लाइक लोकेटेड अपर रीजन ऑफ द चैम्बर। इसका जो टैबलेट का जो निकालने का पोर्शन होता है, कास्केडिंग सिस्टम जो होता है वो कहाँ होता है, अपर रीजन ऑफ द चैम्बर, चैम्बर के ऊपर की तरफ होता है। स्प्रे एप्लीकेशंस किस टाइप्स होती हैं, टू टाइम बेसिकली जो फाइनली डिवाइडेड एटमाइज्ड स्प्रे कोटिंग सॉल्यूशन आर सस्पेंशन ऑन द टैबलेट आर जनरली एटमाइज्ड होते हैं, नोजल से भी बारीक वाले, बिल्कुल छेद वाले जो होते हैं, इस टाइप की नोजल्स लगी होती है, जिसके अंदर सॉल्यूशंस और सस्पेंशन को क्या करा जाता है, टैबलेट के फॉर्म में स्प्रे, टैबलेट के अंदर स्प्रे किया जाता है। हाई प्रेशर हो सकता है एटमाइज्ड, या फिर लो प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं टैबलेट के ऊपर। एयरलेस सिस्टम होता है, और दूसरा हमारा लो प्रेशर एटमाइज्ड सिस्टम होता है। एयरलेस जिसके अंदर हवा नहीं है पर प्रेशर से स्प्रे हो रहा है। लिक्विड इज पम्प एट हाई प्रेशर, लिक्विड जो होता है हाई प्रेशर से चलता रहता है, जिसका एक काउंट दे रखा है 250 से 3000 पाउंड पर स्क्वायर इंच गैस, ठीक है, ये यूनिट दे रखी, इससे हमारा पंप जो है इस प्रेशर से चलता है। थोड़ा सा स्मॉल ऑरिफाइस, इसका जो ऑरिफाइस होता है छेद वाला, जो इसको नोजल बोलते हैं, छेद जैसे बोलते हैं, उसका जो डायमीटर दे रखा है वो इंचेस में दे रखा है, 0.009 इंच टू 0.20 इसका नोजल होता है, जिससे कि हमारा फाइनली डिवाइडेड स्प्रे होता है। बहुत बारीक तरीके से क्या होता है, स्प्रे सॉल्यूशन टैबलेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। एंड दिस डिग्री ऑफ एटमाइजेशंस द स्प्रे रेट आर कंट्रोल, एटमाइजेशंस की हेल्प से हम स्प्रे को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन है फ्लूइड प्रेशर कितना है, ऑरिफाइस की साइज़ कितनी है, लिक्विड का विस्कोसिटी कितना है, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से स्प्रे करेगा। नेक्स्ट है लो प्रेशर एटमाइज्ड सिस्टम, बहुत कम प्रेशर से हमारा सिस्टम में स्प्रे होना, इसकी दे रखिएगी। ऑरिफाइस की साइज़ भी बड़ी हो सकती है, जिसकी डायमीटर दे रखा है। लो प्रेशर से आप उसको क्या कर सकते हैं, स्प्रे करा सकते हैंगे। कैप लगा सकते हैं, फ्लूइड की कैप ऑरिफाइस फॉर्म में ले सकते हैं। उसकी विस्कोसिटी क्या है, एयर का प्रेशर कितना है, एयर में कितनी कैप लगी हुई है, किस तरीके से उसका डिज़ाइन है, तो वो डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है कि उसका डिज़ाइन क्या है, इक्विपमेंट के साथ। तो इस तरीके से हमारा फ्लूइडाइड बेड ड्रायर के थ्रू क्या करा जाता है, हमारी स्प्रेइंग की जाती है। ठीक, यहाँ हमारा सेकंड जो इक्विपमेंट है, सेकंड एंड थर्ड, वो इक्विपमेंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं टैबलेट कोटिंग के। ओके, थैंक यू।